आज जब दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के नक्शे पर टिकी है और हवाओं में सिर्फ बारूद की महक है, दोनों ही देश युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं और एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, तब एक सवाल जहन में आता है, क्या इन मुल्कों में सिर्फ फौजें और हथियार ही बसते हैं? जी नहीं, इन सरहदों के भीतर एक ऐसा भी तबका है जो खामोशी से अपनी पहचान और अपने विश्वास को सीने से लगाए बैठा है। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल में बसने वाले हिंदू तबके की। इन दोनों ही देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है, आखिर ये लोग वहां कैसे पहुंचे? इन मुल्कों की तारीख में इनका क्या मुकाम है और युद्ध की स्थिति में ये किसकी ओर खड़े हैं? आज के एपिसोड में हम इन सारे ज्वलंत सवालों का जवाब तलाशेंगे। आज हम जंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन इंसानी रिश्तों की बात करेंगे जो लंबी दूरी तय करके मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों में आबाद हुए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान और भारत का रिश्ता कोई कल परसों का नहीं है, ये सदियों पुराना है। ईरान की जड़ें आर्य और वैदिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। सदियों पहले दोनों की संस्कृति बेहद समान थी। अब बात करते हैं ईरान में मौजूदा हिंदू धर्म की। ईरान में हिंदू के आबाद होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी तिजारत यानी व्यापार से। पुराने दौर में जब सिल्क रोड दुनिया की रगों में खून की तरह दौड़ती थी, तब भारतीय व्यापारी ईरान के बंदर अब्बास, शिराज, निशापुर और जाहेदान जैसे शहरों में बसने लगे थे। ये वो दौर था जब शिखरपुर के सिंधी और मुल्तानी व्यापारी ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक अपना कारोबार फैलाते थे। प्यू रिसर्च के मुताबिक आज भी ईरान में करीब 20,000 हिंदू रहते हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनके दादा परदादा बरसों पहले कारोबार के सिलसिले में वहां गए और फिर वहीं के होकर रह गए। आज ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐतिहासिक कृष्ण मंदिर है। इसके अलावा बंदर अब्बास में काफी पुराना विष्णु मंदिर है। साथ ही चाबहार में सदियों पुराना एक शिव मंदिर है। ये सारे धर्मस्थल ईरानी हिंदू की पहचान के गवाह हैं। भले ही ये तादाद ईरान की 9 करोड़ की आबादी के सामने कम दिखे, लेकिन इनका वजूद ईरान की तहजीब का एक अटूट हिस्सा है। मौजूदा दौर में ईरान एक इस्लामिक देश है। वहां की 99% आबादी मुसलमानों की है और करीब 95% लोग शिया इस्लाम को मानने वाले हैं। इसके अलावा वहां छोटी संख्या में पारसी, ईसाई और यहूदी भी आबाद हैं। ईरान आज युद्ध में है तो कई लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि ईरान के हिंदू किसकी तरफ हैं? जानकारों के मुताबिक ईरान के हिंदू किसी भी देश के अल्पसंख्यक तबके की तरह ही एक देश प्रेमी कौम है और जाहिर सी बात है कि युद्ध की घड़ी में वो अपने वतन ईरान के साथ ही खड़ा होगा। अब रुख करते हैं इजराइल का। इजराइल में हिंदुओं के बसने की कहानी ईरान से बिल्कुल अलग है। यहाँ हिंदू आबादी की तादाद करीब 15,000 है, लेकिन यहाँ के लोग व्यापार के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा और काबिलियत के दम पर पहुंचे हैं। इजराइल में बसने वाले ज्यादातर हिंदू वो केयर गिवर्स हैं जो वहां के बुजुर्गों की सेवा के लिए भारत से गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के तौर पर भी लोग वहां सेटल हुए हैं। इसके अलावा हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में आईटी एक्सपर्ट्स और हाईटेक प्रोफेशनल्स का एक बड़ा तबका आबाद है। एक और दिलचस्प बात, इजराइल में हरे रामा हरे कृष्णा यानी इस्कॉन के चाहने वाले लोग भी बड़ी तादाद में हैं, जिनमें कई स्थानीय यहूदी भी शामिल हैं। जंग के साये में ये लोग भी वहां डटे हुए हैं, क्योंकि इजराइल की तरक्की में आज भारतीयों का भी खून पसीना शामिल है। इजराइल की रिलीजियस डेमोग्राफी की बात करें तो ये एक यहूदी बाहुल्य देश है। यहाँ पर 73% यहूदी, 18% मुस्लिम, 2% ईसाई और 1.6% द्रूज हैं। यहाँ के मुस्लिम ज्यादातर गाजा, वेस्ट बैंक जैसे फिलिस्तीनी इलाकों में रहते हैं। वहीं हिंदुओं की बात करें तो वो इजराइल के करीब सभी बड़े शहरों में मौजूद हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि वहाँ के ज्यादातर हिंदू प्रो इजरायली हैं और वो जंग की स्थिति में अपने मुल्क इजराइल के साथ ही खड़े होंगे। दोस्तों, जंग किसी की सगी नहीं होती। जब आसमान से आग बरसती है तो वो धर्म या मजहब नहीं पूछती। आज जब ईरान और इजराइल आमने सामने है तो इन हजारों हिंदुओं की सलामती एक बड़ी फिक्र बन गई है। ईरान में रहने वाले भारतीय व्यापारी हों या इजराइल में काम करने वाले हमारे भाई बहन,
ये सब इस वक्त एक अजीब सी कसमकश में हैं। एक तरफ उनकी जड़ें भारत से है तो दूसरी तरफ वो मुल्क जहां उन्होंने अपना आसिया बनाया। ये लोग आज सिर्फ शांति की दुआ कर रहे हैं ताकि इनकी मेहनत से बनाई गई दुनिया बारूद के ढेर में ना तब्दील हो जाए। तो साथियों, ये थी उन लोगों की कहानी जो नफरत और सियासत के बीच अपनी मोहब्बत और मेहनत की फसल उगा रहे हैं। ईरान और इजराइल में बसे ये हिंदू हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की फितरत आबाद होना है, बर्बाद होना नहीं। उम्मीद है कि इन मुल्कों में जल्द अमन का सूरज निकलेगा और लोग फिर से बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी सकेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।